नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ सुराणी सर एक्टिव एज्युकेशन जेतपुर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। આજે આપણે જોશું ધોરણ 8 કક્ષા 8 વિષય હિન્દી સપ્ટેમ્બર 2020 એકમ કસોટી पेपर सॉल्यूशन। तो જોઈએ पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर मित्रों આપણે અહીંયા વાક્યમાં પ્રયોગ તમને આવડશે જ, તમે હવે 8મા ધોરણમાં છો એટલે એટલું તો તમને આવડશે જ। આપણે માત્ર એના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જે છે એ આપી અને તમે એની તમારા શબ્દોમાં એને યોગ્ય વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકો છો। પહેલું છે પ્રભાત, પ્રભાત એટલે અજવાળું, તો અજવાળાનો વિરોધી થાય शीतल એટલે કે ઠંડુ, ઠંડાનો વિરોધી થાય ગરમ એટલે કે ઉષ્ણ, સંભવ તો અસંભવ, સ્નેહ તો ધૃણા, समझ तो ना समझ। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। मित्रों आपने सरस मजाना 4 चित्रों आपेला है, जो अपनी पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय में पण चित्रों है एना आधारे આપણે एक सरस मजानी कहानी लखी सकीए। पहला सौथी पहला कहानी अथवा तो एनी कहानी लखीए पहला तेनो सरस मजानो આપણે નામ એનું આપી શકીએ। तो अहींया नाम આપણે બે રીતે આપી શકીએ, ईमानदार फल अथवा तो लकड़हारा और देवदूत। तो આપણે જોઈશું કહાની। તમને વિડિયોની ઝડપ લાગતી હોય તો વિડિયો પૂછ કરીને પણ જોઈ શકો છો। આપણે તે કહાની જોઈશું, ईमानदारी का फल अथवा लकड़हारा और देवदूत। गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते उन्हीं से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। वहाँ उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक पेड़ पर पड़ी। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। सभी उसने एक डाल काटना शुरू किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में गिर गई। गोपाल झटपट से पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी। इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा। गोपाल ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। उसने गोपाल से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कहा, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तब भी लकड़हारे ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उस कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी गोपाल को इनाम में दे दी। प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न में सूचना आपेली है, शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तो मैं त्या राउंड करेलू है, सुख शब्द है पहला आवशे। बीजू है शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। तो साचो विकल्प है क्षमता, डॉक्टर, दूध। तीजो शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तेमा तीजो शब्द आवे मनोहर। शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो जे आपने शब्दकोश आपेला है व्यवस्थित क थी लईने ज्ञ सुधी गोठववाना। पहला आवशे अंबर, आंगन, कागजात, गमला, क्षमा, ज्ञानी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला विद्यार्थी मित्रों सरस व्यवस्थित आखे आखो पेरेग्राफ है वाँची लेवानो है, पछी एना जवाब एम ज छुपायेला है। जोईए आपणे पहलो प्रश्न, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? तेनो जवाब आवशे क्योंकि व्यायाम हो जाए। सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए। तो सुबह એટલે સવાર, तो સવારનો पर्यायवाची शब्द तो प्रातः काल कही शकाय। अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में ढूंढ कर लिखिए। तो दीर्घायु आवशे। हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो सवारनो समय है એટલે प्रातः काल। परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो
તમે કોઈ પણ આપી શકો. મેં અહીંયા એનું નામ આપ્યું છે નયા શબેરા. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए. यदि मैं नेता होता तो આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી પાસે નિબંધમાળા હોય અથવા તો સ્વાધ્યાયપોથી હોય તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આવો નિબંધ આપેલો હશે. તેમાં કદાચ નેતા ન હોય તો યદિ મેં ડૉક્ટર હોતા, યદિ મેં શિક્ષક હોતા જેવા નિબંધો છે તેના આધારે તમે નેતાનું પણ લખી શકો છો. તો જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો. થેન્ક યુ.